students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAE 144 जिस बुक का नाम है सोशल पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स को करना है जिन स्टूडेंट्स ने 24 या फिर 25 वाले सेशन में इनरोल किया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है 24 वाले सेशन में, उन स्टूडेंट्स की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30 अप्रैल, और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है, उन स्टूडेंट्स की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 31 अक्टूबर। तो आप इस लास्ट डेट को ध्यान रखें, इससे पहले आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट टोटल 100 मार्क्स का, इसमें आपके 3 सेशंस हैं, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी एंड असाइनमेंट सी। तो जो आपका असाइनमेंट ए है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा, और आपके असाइनमेंट बी में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, और असाइनमेंट सी में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट ए में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपके ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मीनिंग, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सोशल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, फिर उसका मीनिंग बताना है हमें। ठीक है, फिर स्कोप एक्सप्लेन करना है, और फिर प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोशल पॉलिसी को डिफाइन किया है, फिर मैंने उसका स्कोप बताया कि भाई उसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखा है, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद प्रिंसिपल्स बताने हैं कि सोशल पॉलिसी के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले जैसे मैंने इक्वालिटी एंड इक्विटी लिखा है, तो इन दोनों को क्या है, एक्सप्लेन किया है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी टू द पॉइंट आंसर लिखना है। मेक श्योर करें कि आप 500 वर्ड से ज़्यादा ही लिखें, कम ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नेशनल कमीशन बताया कि भाई ये होता क्या है, फिर मैंने उसकी पावर्स बताई हैं। ठीक है, कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने टू द पॉइंट लिखा है वैसे ही आप लिखें। आप ज़्यादा पैराग्राफ के चक्कर में ना पड़े, सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखें। ठीक है, फिर मैंने उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है कि भाई उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे स्टडी एंड रिसर्च है आपका। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट बी, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल पॉलिसी बताना है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, 250 वर्ड्स में, जैसे कि मैंने बताया, जैसे डायनेमिक है। ठीक है, आपकी फोकस ऑन इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, प्रोटेक्टिव। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो इसके ये सब ऐसे आप पॉइंट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि भाई कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मेन प्रोवेंसीज ऑफ मनरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मनरेगा की फुल फॉर्म बताई है कि भाई ये होता क्या है, इसका मेन एम क्या है। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ की प्रोवेंसीज बताई हैं कि ठीक है भाई मनरेगा को डिफाइन किया, और ज़्यादा उसकी प्रोवेंसीज बताई हैं कि भाई इस पॉलिसी के अंदर क्या आपको एडवांटेजेस मिली हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने पूरा इसको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। 250 वर्ड से ज़्यादा ही है ये। ठीक है, कम नहीं है। नेक्स्ट आपका असाइनमेंट सी है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो सबसे पहले स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड होता क्या है वो बताना है, फिर उसके फंक्शंस बताने हैं कि भाई उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आपकी वर्ड लिमिट है इसमें 100 वर्ड्स, तो आप मेक श्योर करें 100 से ज़्यादा ही वर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया सोशल इंटरप्रेन्योर होता क्या है, फिर मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ठीक है, कि भाई इंटरप्रेन्योर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट्स होते हैं एक इंटरप्रेन्योर के लिए, ये सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बताया कि भाई ये मिशन क्यों चलाया गया था और किस द्वारा चलाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, फिर मैंने उसके कंपोनेंट्स बताए हैं, और फिर मैंने बताया कि भाई किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होता क्या है, फिर मैंने उसके फीचर्स बताए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से उसके फीचर्स है, क्या इसमें आपको एडवांटेजेस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ कंट्रोल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना है कि कंट्रोल सोशल वेलफेयर बोर्ड होता क्या है, फिर उसके रोल्स और उसके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उसके रोल्स बताए हैं और फिर मैंने उसके फंक्शंस बताए हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि जो भी वर्ड लिमिट दी है आपको, जैसे आपके असाइनमेंट ए में 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो आप उससे ज़्यादा वर्ड्स करें, उससे कम वर्ड्स ना लिखें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टू द पॉइंट ही आंसर लिखें, पैराग्राफ्स की तरफ आप ना जाएं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसके आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे उससे, बल्कि क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, और जो भी आपका असाइनमेंट चेक करेगा उसकी नज़र सीधा जाएगी, अच्छा ये हाईलाइटेड पॉइंट है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टू द पॉइंट आंसर दें, अपना असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाएं और टाइम से उसको सबमिट कर दें। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, मतलब ये असाइनमेंट समझ आया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।